नमस्कार। नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल रंग से मां कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। शुभ, अशुभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का मंत्र, पूजा विधि, आरती, भोग। हमारे इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी, और आपको पूजा विधि वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से मां के महत्व के बारे में जानते हैं, मां के स्वरूप के बारे में जानते हैं। काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, धन वैभव। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को देवी पार्वती के कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया जाता है। मां कालरात्रि का रूप उनके नाम की तरह घने अंधकार सा काला है, लेकिन माता अत्यंत दयालु कृपालु है। कालरात्रि मां के 3 नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल है। कहते हैं कि उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति है देवी कालरात्रि। मां के इस रूप की सवारी गदर्भ यानी गधा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, जबकि नीचे दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। मां का स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है। मां अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। माता किसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। वही मां को मनपसंद भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मालपुआ का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। वहीं पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करने से विशेष कृपा बनी रहती है। देवी कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मां कालरात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं। मां को प्रसन्न करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं इस रूप में मां ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया था। मां कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी, शुंभकरी भी कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। माना जाता है कि इस रूप में मां की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, यानी कालरात्रि की पूजा करने से जातकों को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। जय मां कालरात्रि। और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है पारुल जी। अब सबसे पहले कालरात्रि माँ की जब पूजा हो रही है, उनकी महिमा, उनका स्वरूप, उनकी क्या कथा है, उस महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। जी, राजस्थान के सभी दर्शकों को जय माता दी और 7वें नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात हो रही है हमारी माँ काली की, कालरात्रि की। नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, कालों वाली रात्रि या काल की रात्रि। ऐसा नहीं है। जैसे कि माँ की एक कथा है, जैसे कि माँ, अगर हमारे शास्त्रों में अगर हम जाते हैं तो माँ की कथा, जो माँ का जन्म हुआ था, माँ अवतारित हुई थी, तब माँ ने शुंभ और निशुंभ का मृत्यु करने के लिए, जैसे कि बहुत भयभीत हो गए थे हमारे जो राक्षस थे, बहुत भयभीत कर रहे थे हमारी देवताओं को, उन्होंने पूरा शासन अधिपत्य कर लिया था। उस समय वह जितने भी देवी और देवता थे शिवजी के पास गए थे, और जब वो शिवजी के पास गए उन्होंने बताया कि हाहाकार मचा दिया शुंभ और निशुंभ ने, और साथ ही साथ रक्त बीज नामक एक राक्षस भी था। तो माँ को उन्होंने देखा, हमारे शिवजी ने माँ को देखा कि आपको ही इनका वध करना होगा। तो दुर्गा माँ ने उसी समय अपना माँ भगवती का रूप धारण किया था
और शुंभ और निशुंभ का वध किया था। जब शुंभ और निशुंभ का माँ वध कर रही थी, उसी समय उन्होंने देखा कि उनका तेज प्रताप बहुत ही ज़्यादा है और उसी समय रक्त बीज का भी वध करना था उनको। तो रक्त बीज का को ब्रह्मा जी से, मतलब कि हमारे देवी देवताओं से, या ब्रह्मा जी सबसे उच्च कोटि के जो देवता है, उन्हीं से वरदान मिला था कि उन्हें कोई नर नारी या कोई शक्ति नहीं मार सकती है। तो माँ ने उसी समय माँ चामुंडा का रूप धारण किया था। माँ चामुंडा का जब रूप धारण किया तो उन्होंने उनका वध करना शुरू किया। तो रक्त बीज के जब रक्त का बूंदे जगह जगह गिरने लगी तो रक्त बीज और ज़्यादा बढ़ने लगे और उनकी जो स्थिति थी और बढ़ने लग गई और उनकी काउंटिंग जो थी बढ़ गई और बढ़े जाते रक्त बीज। तो उनको माँ ने कहा, दुर्गा माँ ने कहा कि अब आपको अपना मुख जो है बड़ा करना है। इसी प्रकार जब उनके अंदर से पुंज यानी तेज निकला तो माँ का रूप जो था वो काल के रूप में यानी काली का रूप उन्होंने धारण किया था। उसी प्रकार उनका रंग रूप पूरा काला हो गया था। मुख उन्होंने अपना बड़ा किया और जहाँ जहाँ रक्त बीज उनके रक्त का गिरता गया और उसी प्रकार माँ ने उनके रक्त बीज का पान किया, यानी कि मुख बड़ा करके उन्होंने पान करना शुरू करा। रक्त बीज का जब वो वध कर रही थी और उनकी बूंदें जब ले रही थी, अपने अंदर समीप ले रही थी, तो माँ के अंदर बहुत ही तेज और गर्मी तेज पैदा हो गई थी। उस गर्मी से माँ का रंग जो था वो काला हो गया था और उस काले रंग से माँ ने काल रात्रि का जो रूप था वो धारण किया था। फिर अपने जो उन्होंने उनके हाथ में जो खड़ग था उसी से उनका वध किया था। उसके वध के बाद रक्त बीज के वध के बाद माँ ने अंधकार पे जीत हासिल करी थी और बताया था कि जितने भी हमारे समाज में अंधकार होगा या अज्ञानता होगा तो माँ उसका संहार करेंगी और हमारी रक्षा करेंगी। माँ काल रात्रि का जो स्वरूप है भले ही काला ज़रूर है लेकिन माँ उतनी ही शुभंकरी भी है, क्योंकि माँ देती बहुत है, यानी कि हम भक्तों के लिए माँ शुभ देती है, माँ आपकी इच्छा पूर्ण करती है। माँ का जो स्वरूप है 3 आँखों का है, यानी कि त्रिनेत्र है माँ के। माँ को अर्धनारेश्वरी का रूप भी कहा जाता है, शुभंकरी भी कहा जाता है, चामुंडा, महागौरी और माँ भैरवी भी कहा जाता है। हम माँ की भगवती के नाम से भी पूजा अर्चना करते हैं। अब जिसके जैसे माँ के इतने स्वरूप है, जैसे कि माँ जो 51 शक्तिपीठ अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शक्तिपीठ माना जाता है वो माँ काली का ही माना जाता है। प्रथम पूजा अगर होती है, जो नवरात्र भी हम कर रहे हैं माँ कालरात्रि को ही समर्पित होते हैं। प्रथम नवरात्र भी माँ कालरात्रि का ही होता है, मतलब कि हम 3 हिस्सों में बांटते हैं इन नवरात्रों को। तो अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, जितनी 3 दिन की पूजा आखिरी दिनों की रह जाएगी कालरात्रि की ही होगी हमारी। और माँ का जो सबसे बड़ा स्वरूप में जो एक चीज़ है, एक माँ के जो हाथ होते हैं, एक वर मुद्रा में है और एक अभय मुद्रा में है। वर मुद्रा से माँ हमको आशीर्वाद देती हैं और अभय मुद्रा से माँ हमको सुरक्षित करती हैं और हमको बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी भक्तों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो माँ के श्वास होते हैं उसमें से अग्नि निकलती है। माँ की आंखें ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल गोल गोल है और माँ जिसकी अधिपत्य है, आज के दिन जो साधक होते हैं अपने सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र पे वर्क करते हैं। क्राउन चक्र से ही आज आप मंत्र बीजों का उच्चारण करेंगे ताकि हमारा जितने भी चक्र है, आज सहस्त्र चक्र जो है हमारा क्राउन चक्र, यानी जिससे भी हम विद्या लेते हैं, अज्ञानता दूर करते हैं या सिद्धियां प्राप्त करते हैं, आज उसके द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। और माँ के जो हाथ में खड़ग है उससे हमारी रक्षा करती हैं। तो ये विकराल रूप, जितना विशाल रूप आपको दिख रहा है, बिखरे हुए बाल, गले में विद्युत की माला, चमकीली माला और मुंडों की माला, वो मुंडों की माला भी उनके बीज मंत्र ही हैं। तो उसी प्रकार से माँ का जितना काल रात्रि का जो रूप भयंकर सा है, उतनी ही माँ सौम्य भी है। माँ की सवारी गदर्भ यानी गधा है। तो गधा हमें क्या दिखाता है? सहनशीलता दिखाता है। हमें दिखाता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। उसके बाद भी हम जितने आराम से अपना कार्य कर जाएंगे आफ्टर स्ट्रगल्स, मतलब कितनी हम कार्य करते हैं, कितनी हम हार्डशिप्स करते हैं। गधे को देखिए कितना बोझ लेके चलता है, उसके बाद भी चुप रहता है, बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यही दिखाता है कि शांति में और या प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं और हर चीज़ आपको गुस्से से भी नहीं मिलेगी। इसीलिए माँ के 2 रूप आपको देखने को मिलते हैं, एक एकदम से भयभीत करने वाला और एकदम से सौम्य रूप भी मिलता है, जो हम सब
जो लोग पूजा करते हैं, जिसकी शुभांकरी देवी की यानी उनके सौम्य रूप की पूजा करते हैं, वहाँ माँ हमको अभी विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और एक काल का मतलब यह भी होता है कि हमारे जीवन में जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, हम उसको नष्ट करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि हमारे जीवन में जितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसके बाद हमको जो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन माँ हमें देती है। और माँ अधिपत्य है हमारे शनि ग्रह की भी। तो अगर आपको नाना प्रकार के शनि अशुभ आपको फल दे रहा है, तो आप ज़रूर आज के दिन काल रात्रि माँ की पूजा कीजिए, आपको शुभ फल मिलेंगे। किसी की कुंडली में साढ़े सती है, कोई कहीं वक्री है, तो काल रात्रि की पूजा से जितने भी शनि के दुष्प्रभाव होते हैं वह दूर हो जाते हैं और आपकी माँ इच्छा पूर्ण करती हैं। जी, अब क्योंकि ये तो आपने माँ की महिमा बताई पारुल जी कि कैसे माँ की आपको जो आराधना है क्यों करनी चाहिए, उनका स्वरूप क्या है। सौम्य भी हैं तो वो क्रोधित भी स्वरूप उनका नजर आता है। आज जब पूजा कोई करने जा रहा है, माँ कालरात्रि की अगर पूजा करे, उसको किस वक्त ये पूजा करनी है, क्या पूजा विधान है और क्या विशेष सामग्री का उपयोग करना है? जी, वैसे तो इस बार नवरात्रे बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए हमको यानी माँ की ज़्यादा सेवा करनी है, ज़्यादा पूजा अर्चना करनी है। तो हमारा कल षष्ठी से ही नवरात्रा लग गया था दोपहर से, लेकिन जैसे कि काल रात्रि नामक नाम से ही हम सुन पाते हैं कि मध्य रात्रि में ही माँ की पूजा होती है। वैसे माँ की दोपहर में पूजा होती है, यानी एक सुबह और एक रात्रि के समय। तो जो आज सप्तमी तिथि का जो मुहूर्त है वो है सुबह 7:42 से लेके 9:41 तक। अगर आप दोपहर को पूजा करते हैं तो 12:41 तक भी आपको मुहूर्त मिलेगा। और अगर हम रात्रि की बात करें, आप रात्रि को पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि साधक लोग करते हैं, पूजा रात्रि को ही करते हैं, या आप माँ का कोई मंत्र कंठस्थ करना चाहते हैं या उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप रात्रि के समय 10:41 से लेके रात्रि के 2:31 तक आप पूजा कर सकते हैं, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम माँ की पूजा कैसे करें उसकी बात करते हैं। माँ की पूजा के लिए सुबह सुबह आपको उठना है, स्नान करना है, घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, आपको साफ लकड़ी की एक चौकी बिछानी है, वहीं पर आपको लाल एक कपड़ा या लाल कंबल आपको बिछा के माँ की मूर्त, वैसे तो जहाँ पे सबने कलश स्थापना या जौ स्थापना करी है वहीं पर बैठिए। अगर लेकिन आप जैसे कि साधक आज काल देवी यानी काली की ही पूजा करेंगे तो उनकी मूर्त रख लीजिए, उनका चित्र रख लीजिए। माँ की जो पूजा आप करेंगे उनको फूल यानी लाल फूल माँ को बहुत ही प्रिय है, गुड़हल का फूल माँ को प्रिय है। माँ को जितने भी रात्रि वाले फूल होते हैं यानी चमेली हो गया का और राज रानी का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, माँ को अति प्रिय है। वैसे फल में तो माँ का कोई प्रिय नहीं माना जाता है, कोई भी फल हो, लेकिन अनार का अगर आज आप दीपक जलाते हैं बना के अनार का तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। साथ ही आप घी का भी आज दीपक जला सकते हैं या आप तेल का भी, क्योंकि माँ को तेल का दीपक भी जलाया जाता है अगर आप अपनी कोई इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो। माँ को हार पहनाइए, गुड़हल की माला बनाकर आप पहना सकते हैं। साथ में माँ का जो भोग होगा गुड़ और जौ का लगता है, गुड़ या चने का लगता है। कुछ लोग होते हैं चने का भोग नहीं लगाते हैं जब तक वह कंजका नहीं बिठाते हैं। तो आज आप गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर आप गुड़ और जौ का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आपको खुद भी आपको स्वयं भी अर्पण करना, और माँ को आपने जब भोग लगा देंगे तो आपको उसको प्रसाद रूपी अपने घर में या फिर आपके घर में कोई भी आता है, कोई छोटी कन्या आ रही है या आपका कोई हेल्पर भी आ रहा है, तो आपको प्रसाद रूपी उसको वितरण ज़रूर करना है, सभी को देना है थोड़ा थोड़ा, ताकि माँ की कृपा सभी पे उतनी ही बरसे जितनी आप पे बरस रही है। माँ का आज आपको जो मैंने बताया क्राउन चक्रा यानी कि आपको बुद्धि अज्ञानता से दूर करती है माँ यही बताती है कि अगर आप अंधकार में जी रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जीते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, तो उन्हीं के लिए आज माँ के मंत्रों का जाप करना और पूजा करनी अनिवार्य है, ताकि आप भ्रमित ना हो अपने जीवन में और अपनी जीवन को आप दृढ़ निश्चय से पूर्ण करें। महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं माँ प्रोटेक्शन भी देती है और साथ में जस्टिस भी दिलाती है। वो बताती हैं काल के बाद जो एक जब सुबह आती है, जैसे माँ गौरा के रूप में कल आएंगी, तो जो सुबह आती है वो अति आवश्यक होती है सभी के लिए।
और जब भी आप माँ की पूजा करते तो आप देखेंगे हर रूप में माँ कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। चाहे जितनी मर्जी औरतें, जितना मैं बोलूँगी ना, अपने आप को जो भयभीत रखती हैं, माँ भय से ही दूर आपको करती है। तो आपको माँ यही शक्ति देती है कि जब अब आप माँ की पूजा करेंगे या कोई दृढ़ निश्चय लेंगे तो माँ आपके साथ है। और हर महिला के अंदर शक्ति है, जस्टिस है, यानी कि आप किसी चीज़ से नहीं लड़ पा रहे हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आज के दिन आपके लिए मैं बोलूँ हनुमान जी की पूजा करनी भी उतनी ज़रूरी है। और आप साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर करें माँ के मंत्रों के साथ साथ। अब माँ के मंत्रों की जो माला होती है आपको चंदन की माला से करना चाहिए या फिर रुद्राक्ष की माला से। मंत्र आप कर सकते हैं ओम देवी काल रात्राय नमः, या फिर आप कर सकते हैं ओम देवी सर्वभूतेषु चामुंडा देवी विच्चय नमः। या फिर आप खाली, अगर आपको संस्कृत के आप शब्द नहीं बोल सकते, त्रुटि होती है, तो आप ओम काल रात्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप कम से कम 2 मालाएं ज़रूर करें आज के दिन, आपके लिए शुभ रहेगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अब आप पूजा के बाद अगर व्रतियां हैं तो आप आज के दिन में ज़रूर भोजन एक ही बार करें, जो शाम का समय होगा, यानी 4 से 5 बजे वाला समय होता है। उस समय आप फल का भोजन कर सकते हैं या फलाहार खा सकते हैं। और माँ को नीला रंग अति प्रिय है, नारंगी रंग अति प्रिय है, तो आप माँ को नारंगी रंग की साड़ी या फिर नारंगी रंग के वस्त्र, चुनरी, या नीले रंग के, आप गूढ़ा जो नीला रंग होता है उसके वस्त्र भी आप माँ को आज अर्पण कर सकते हैं। श्रृंगार का जो आप सामान देंगे, कम से कम आपको 2 श्रृंगार के सामान देने हैं, क्योंकि एक आप घर पे रखेंगे जो आप खुद यूज़ करेंगे, खुद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा श्रृंगार का सामान होगा आप माँ के मंदिर में जाके उनको अर्पण कीजिए, ताकि माँ आपको आने वाले समय में दुगना फ़ायदा दे के जाए, यानी आपकी बढ़ोतरी हो। इसीलिए माँ को आज का जो श्रृंगार का सामान है 2 देना है। और जिसकी आज के दिन विवाह नहीं होता है ना, तो आज के दिन आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए माँ की। वैसे तो भय की देवी भी हैं, लेकिन आपकी विवाह की देवी भी हैं। माँ की जितनी भी मुद्राएं हैं ना, अगर आप देखेंगे, चाहे माँ ने हाथ उठा रखा है या माँ ने खड़ा किया, उनकी जीवा बाहर है, या उनका डरावना सा जो अगर आप रूप देख रहे हैं वो डरावना सौम्य भी हो जाता है। अगर माँ राइट पैर से, जैसे कि दाहिने पैर से शिव जी के साथ में पैर रख लेती हैं तो वहाँ पे अर्धनारेश्वर बन जाती हैं, और अगर वो अपना हाथ उठा लेती हैं तो वहाँ पे आपके शत्रुओं का नाश भी करती हैं। वहीं अगर आप उनकी वर मुद्रा देखेंगे तो वो आपको आशीर्वाद भी दे रही होती है। तो माँ का हर रूप कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता है। और आज किसी को अगर साधक ना भी हो, अगर आज कोई भी इंसान माँ का कोई मंत्र करना चाहता है या कोई सिद्धि लेना चाहता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, सिद्धि बिना गुरु के ना ले, क्योंकि आज के दिन ऐसी मंत्र भी हैं कि उल्टे भी पड़ जाते हैं, और माँ शुभ करते करते अशुभ भी फल दे सकती हैं आपको। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु, यानी कि गुरु आपको बताते हैं किस समय बैठिए, किस समय आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, कौन से चक्रा से आपको मंत्र बोलना है, कौन से चक्रा पे आपको फोकस करना है, और आपको कितने दीप जलाने हैं। इसी प्रकार आपको आज अगर आप कोई मंत्र करना चाहते हैं, कोई वीडियो देख के या कुछ देख के, तो आप प्लीज़ ना कीजिएगा, इसके अशुभ फलों की भी प्राप्ति हो जाती है। पहले गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए, तो स्पेसिफिकली, क्योंकि माँ रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, माँ का रूप ही ऐसा ही ये वाला। तो आप सोच समझ के पूजा अर्चना कीजिए। बाकी गृहस्थ जीवन के लिए आप माँ को कुछ भी चढ़ाइए, माँ है, सब कुछ स्वीकार करेंगी। जो आपका मन करे आप वैसी पूजा कर सकते हैं, जिसकी जो भी मन में आ रहा है आप चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आज अगर आप शहद का भी भोग लगाएंगे तो आप माँ को वो भी अति प्रिय ही रहेगा। जी। और पारुल जी, अब क्योंकि आपने शनि का जिक्र किया था, तो अगर हमें शनि के उपाय करने हैं, साढ़े साथी है या कोई समस्या चल रही है, कहते हैं शनि की टेढ़ी नज़र बड़ी खतरनाक होती है, तो शनि के उपाय आज क्या कर सकते हैं? देखिए, काल रात्रि माँ शनि के साथ भी जुड़ी हुई हैं और राहु के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और शनि की टेढ़ी नज़र सिर्फ उस पर पड़ती है जो टेढ़े काम करता है। आपको सबसे पहले तो टेढ़े कामों से ही बच के रहना है। खाली माँ का भजन कीर्तन करना ही बहुत नहीं होता, इनफ नहीं होता है। आपको मन को स्वच्छ रखना है। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर आप अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हो, फिर आप फ़ोन पे बैठ के आप गॉसिपिंग कर रहे हो, तो वो भी आप अपने कर्मस खराब कर रहे हो। और कर्मा का देवता कौन है? हमारे शनि देव हैं। जब आपके शनि देव रुष्ट होते हैं या खराब होते हैं ना, तो वो टेढ़ी नज़र नहीं करते, आप ही को टेढ़ा कर देते हैं पूरा।
और वैसे देखा जाए तो माँ काल रात्रि जो है, काल सर्प दोष भी किसी कुंडली में होता है उसका भी निवारण कर देती हैं। तो अगर मैं बात करूँ शनि देव की, तो आज के दिन शनि के लिए आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, काले तिलों का दान कर सकते हैं, या गुड़ से बनाई कोई भी आप मिठाई बनाएंगे तो उसमें आप काले तिल भी डाल सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं, काले वस्त्र नीले वस्त्र दान कर सकते हैं। और आप शनि देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप उनके मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो माँ कालरात्रि के साथ मैंने बताया हनुमान जी के भी अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो हनुमान जी भी कंट्रोल करते हैं शनि को। तो आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं अपनी पूजा अर्चना के बाद, तो उसके भी फल आपको दुगने ही होके मिलते हैं। सबसे पहले शनि मैं बोलूँ उपायों से तो नहीं ठीक होते हैं, सबसे पहले वो आपके कर्मों से ठीक होते हैं। तो आपको अपने कर्म सुधारने हैं, लेजीनेस छोड़नी है, डिसिप्लिन वाली लाइफ पकड़नी है आपको। आप बिल्कुल अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी शनि की दशा है, शनि की आपकी 7.5 चल रही है, या आप महादशा में चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले काला और नीला रंग छोड़ दीजिए, वो पहनना बंद कीजिए। और उसके बाद आप जितना मेहनत करेंगे आपको फल देर से मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। क्योंकि शनि ही वो देव है जो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा भी देते हैं, छप्पड़ फाड़ के आपको जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो ही देते हैं। लेते भी हैं तो देते भी उतना ही है। लेते उनसे हैं, जैसे आपने बोला टेढ़ी नज़र, वो टेढ़े लोगों पर ही पड़ती है। तो आपको ऐसे कार्य करने ही नहीं है। आप आज से ही बना लीजिए, अपना एक नियम बना लीजिए कि अब मैं रोज़ सुबह टाइम से उठूँगा, रोज़ सुबह टाइम से कार्य करूँगा, और अपने घर में सबकी सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर कीजिए, अपनी माँ की, अपने पिता की, और अपने बच्चों की, अपने घर बार में आप अपनी सेवा कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा कर्म ही वही है। धीरे धीरे शनि ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। दान में आप तेल दान कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, या फिर आप गरीबों को हर शनिवार को काले रंग का कंबल या फिर अपने घर से बनाकर आप सारी दालों को मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं, और खिचड़ी आप गरीबों में वितरित करवा सकते हैं। चाहे 4 हों चाहे 5 हो, जितने भी आप करवा सके, जितनी आपकी क्षमता है आप ज़रूर कराइए। आपका शनि भी धीरे धीरे शांत होगा और आपको अच्छे फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही काल सर्प दोष की भी आज पूजा की जाती है, हवन किया जाता है प्रॉपरली। तो आज किसी की भी अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो किसी भी पंडित से, आप आचार्य जी से हवन करवाइए, और आपके जितने भी दोष हैं आपकी कुंडली में समाप्त हो जाएंगे। जी, अब क्योंकि आप कालरात्रि पूजा बता रही हैं, और जब हम पूजा करते हैं तो विशेष कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है माँ की पूजा करते समय। जैसे आपने मंत्रों का जिक्र किया कि आप बिना गुरु के जो है साधना ना करें या सिद्धि प्राप्त ना करें, तो ऐसी कुछ और चीज़ें जिसका हमें विशेष आज ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, माँ काली जो है ना, माँ काली आप जैसे बोले शत्रुओं का नाश करती हैं, तो अब आप क्या करें, आप उसका ना गलत इस्तेमाल ना करें कि आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो आपने मंत्र देखा और आपने फटाफट उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये ना करें, ये उल्टे पड़ जाते हैं। शत्रुओं का नाश वो करती हैं जो जेन्युइनली आपकी ज़िंदगी में आपको शत्रुता दे रहे हैं या आपके विरोध में खड़े रहते हैं। वो माँ सब देख ही रही हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आप खुद से चाहें मैं इसका बुरा कर दूं, इसका नाश कर दूं, या फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी खा जाऊं, इसका पैसा खा जाऊं, या मैं इसका बुरा कर दूं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। आप सबसे पहले आज ये वाला कार्य कभी ना कीजिए, किसी के भी कहने पे ना कीजिए, क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेस और आगे के जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ख़राब आते हैं। आपको अभी भले ही ना दिखें, लेकिन आगे जाके चीज़ें ज़रूर आपको ख़राब मिलेंगी। और आज के दिन आपको नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, या फिर बाल नहीं धोने। लोग नवरात्रि में जौ बीजते हैं या फिर कलश की स्थापना करते हैं तो हेयर कलर बहुत करा लेते हैं, वो ना कीजिए। किसी को गाली गलौच ना दीजिए, आप शब्द ना बोलिए। कोई आपसे बड़ा है या आपको गुस्सा आ रहा है तो कोशिश कीजिए आप उसको शांत कर लें। आपको ऐसी चीज़ों का उच्चारण नहीं करना कि किसी का दिल दुख जाए आपकी वजह से, कोशिश कीजिए। आप देखिए, एक दिन की बात नहीं है, माँ 9 दिन ही नहीं आई हैं खाली कि आप 9 दिन आपने एक अच्छे आचार विचार करे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपको अपने जीवन में ये एक रूल बना लेना चाहिए कि मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलना है। तो देखिए, जीवन कितना सरल और सौम्य बन जाता है, क्योंकि माँ यही सिखाती हैं हमको। माँ का कोई भी आप रूप देख लीजिए, चाहे माँ शैलपुत्री से लेके अगर हम माँ गौरी तक की बात करेंगे तो सारी माताएं हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, यानी हमको
बताती हैं कि हमको अपने आप पे यानी अपने दिमाग को नियंत्रण कैसे करना है और अपने जीवन को नियंत्रण हम खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टे कार्यों में हमारा दिमाग रहता है तो हमारे साथ भी उल्टी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए भगवान के चीज़ों में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हो सके तो आज बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिए, फल खाइए और फलाहार अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप फलाहार ही कीजिए। प्याज हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई अपने घर से दूर कर दीजिए। आज के दिन क्या नवरात्रों में दूर ही रखनी चाहिए ये सब चीज़ें। और अपने घर में सभी का ख्याल रखें, कुछ उल्टी चीज़ें ऐसी ना करें, जैसे कि लोग बच्चे हैं आजकल के यूथ कुछ दुष्कर्म भी करते हैं, तो वो चीज़ें ना कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। माँ के मंत्रों का आप जाप कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर के आगे बैठ के ही जाप करना है, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, बैठ के मानसिक जाप भी कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्राय नमः का बार बार उच्चारण कीजिए। कुछ नहीं मिलता आपको तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या फिर जय माता दी आप बार बार पूरा दिन बोलते रहिए। तो देखिए माँ आपकी सारी की सारी दिक्कतें हैं दूर करती जाएंगी। तो आपको आज बस बुरे कर्मों से बच के रहना है। और जब आज हम पूजा कर रहे हैं या आज विशेष तौर पर अगर रंगों की बात करें तो कौन से रंगों का उपयोग हमको करना है? देखिए आज हमको माँ को नीला रंग बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है, गूढ़ा नीला रंग। तो माँ को आप नीला रंग, आप खुद भी नीला रंग पहन सकते हैं। माँ को नारंगी रंग बहुत पसंद है, माँ को लाल रंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है तो आप वो भी धारण कर सकते हैं। माँ को श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप माँ को श्रृंगार दान भी कर सकते हैं और साथ में आप खुद भी श्रृंगार करके बैठिए। ये नहीं कि कोई नहाया नहीं है, कोई लेज़ी है, कोई ऐसे यहीं कहीं पड़े हैं और घर को कितना अस्वस्थ रखा हुआ है, गंदगी रखी हुई है, माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। घर को साफ और स्वच्छ रखिए, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, माता रानी की कृपा आप सब पे बरसती रहेगी। और माँ तो देखिए माँ होती है, माफ़ तो हमें ज़रूर कर देती है क्योंकि वो माँ है, हमारे भाव देखती है। अगर हम कुछ भी नहीं उनके लिए करेंगे ना, माँ देखिए तब भी हमारी कहीं ना कहीं पूजा अर्चना स्वीकार कर ही लेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे अगर हम व्रत रख रहे हैं या हम उनकी साधना कर रहे हैं या माँ को हम अपने घर में आवाहन करवा रहे हैं या हमने जौ बोई है या हमने अखंड ज्योत जगाई है अपने घर में, तो हमको कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। देवी पुराण में भी इसका महत्व दिया गया है। और जैसे कि 51 महापीठों में सबसे बड़ी देवी कालरात्रि को ही माना जाता है, माँ काली को ही माना जाता है। तो आप उनकी पूजा नियम अनुसार करेंगे तो आपको दुगना ही फल प्राप्त होगा। जी चलिए पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी है और किस विधान से करना है, क्या विशेष ध्यान रखना है, किन मंत्रों का आपको जाप करना है और क्या उपाय आपको अपने लिए करने हैं, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए करने हैं, यह आज पारुल जी ने बताया। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही उम्मीद है। अभी के लिए नमस्कार।